रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपने प्रजा के हित कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज को लेके उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम से बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि पौधा काले रंग का था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा भी की और ये समझा कि खेत में उगने वाले कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे ही दिन ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और भी ज़्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते ये पौधा तीसरे दिन पेड़ ही बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे के बारे में पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह में पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि ये काले रंग का पौधा है और 3 दिन में इतना बड़ा पेड़ बन गया, तो वो भी इस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे ही दिन पहुंचे थे और तब तक ये पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन राजा समझ गए थे कि ये काले रंग का पेड़ है, ज़रूर इसमें कोई जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पे 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कह दिया कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी को पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को ख़त्म करने के लिए अपना अपना दिमाग लगा रहा। राजा के सारे चतुर मंत्री ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो किसी एक मंत्री ने भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया था और उन्हें लगा कि पक्का ये ऐसा वैसा पेड़ नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गए। गुरु जी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और पूछा, क्या तुम इस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब इससे बहुत परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि इसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इसी तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेज़ी से राजा के पास गया और कहा, इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसे करने से ही पेड़ ख़त्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिक को ठीक ऐसा करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के 1 दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा सा हो गया। उसके बाद गलकर वैसे ही गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम के तौर पे 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसका समाधान ना हो सके। ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।